ऑलराइट, चलिए। सो इन द लास्ट क्लास माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था और हमने पीरियोडिक टेबल को समझना चालू किया था। यस तो आप मुझे बताएंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? 18 पीरियड्स। पीरियड्स, हाँ, रोज, रोज को पीरियड्स बोलते हैं। 7 पीरियड्स, सो देयर आर 7 पीरियड्स। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स। नाम लिखा है यहां पर 1 2 3 4 5 6 अप टू 18, राइट? एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं? 1 एंड 2 ग्रुप। एस ब्लॉक के अंदर 1 एंड 2 ग्रुप। और उसका कारण हम लोगों ने आपको बताया था कि एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, इसीलिए 2 ग्रुप्स। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? 6। ओके, वो पी में होते हैं। डी में कितने होंगे? 10। क्यों 10 होंगे डी में? वेरी गुड, देखो थोड़ा सा पिंच किया तो आंसर निकला। क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं सर, और 5 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10। ऐसे ही पी में अब आइडिया लग गया होगा, पी में 3 ऑर्बिटल्स, इसीलिए 6 ग्रुप्स होते हैं। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लास्ट क्लास में देख रहे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताई थी, और मैंने आपको बोला था कि एस ब्लॉक और जो ये पी ब्लॉक है पूरा का पूरा, दीज आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। तो आपका ग्रुप 1 2 एंड 13 टू 18 ये पूरे के पूरे आपको याद होने चाहिए। डी ब्लॉक पूरा याद नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ ब्लॉक तो मैं छेड़ता भी नहीं हूं क्योंकि सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सो देयरफॉर वहां पर अपने को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कोई बोल दे कि पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है तो कुछ नहीं, हाँ में हाँ मिला के निकल जाने का वहां से, क्योंकि सारा पीरियोडिक टेबल आपके काम का है भी नहीं। तो आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑल ग्रुप्स एंड डी ब्लॉक की ना ये वाला जो पीरियड है वो आपको ध्यान रखना है। 4th पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो इस वक्त जितना ब्लैक में मार्क्ड है वो सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए इन द सीरीज, तो ही आपके इस चैप्टर का जो सेकंड हिस्सा है उसको आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। ओके, डन है? यस यस यस, प्लीज आस्क। जो आपने दिया, हाँ, उसमें जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, या सो इट इज बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो जो भी है इस हाँ, के उसमें लास्ट रो में से एक भी एग्जैक्टली 7th पीरियड का हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज 7th पीरियड के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव, दे आर ऑल सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स, ये हमने ढूंढे हैं। तो इसीलिए ये सारे रेडियो एक्टिव हैं एंड देयरफॉर इनको हम जनरल ट्रेंड्स में काउंट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दोज एलिमेंट्स इफ यू इवन डोंट रिमेंबर इट इज ओके, इट इज कंप्लीटली ओके। और आप देखो 100 के बाद वाले एलिमेंट्स में आप देखो सिंबल थोड़े अजीब और गरीब दिख रहे हैं। हाँ, ये अब फाउंड आउट हो चुके हैं। अगर मैं आपको एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो ये NH नायोइयम, दिस इज FL, दिस इज मस्कोवियम, लिबरोनियम, TS का कुछ नाम होता है, और OG का ऑर्गेनेसन, लास्ट इज ऑर्गेनेसन। अब ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सारे रेडियो एक्टिव हैं, तो इनके जनरल ट्रेंड्स में अपना कोई काम नहीं है। क्या आप हैं यहां तक? फिर इसके बाद हमने क्या शुरू किया था? वी स्टार्टेड विद ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना? हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन व्हाट? एस ऑर्बिटल, तो उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। आज इसका यूज करके हम बहुत सारी और चीजें देखेंगे। अब क्या हमने लास्ट क्लास में आपको यह चीज बताई थी कि अगर मैं एक ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या ये वाले जितने भी ऑर्बिटल्स, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें NS1 चल रहा है, और ये जितने भी हैं उनमें NS2 चल रहा है। Why I write N over here? Because N is changing, दिख रहा है ना? 1S 2S 3S 4S 5S 6S, ये N क्या बताता है? पीरियड। ये N क्या बताता है? पीरियड। ध्यान देना।
तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या वो NS122 हो जाएगी? बोलो हाँ कि ना? दैट इज व्हाट यू विल सी व्हाइल यू विल सी द एस ब्लॉक का पूरा यहां पर जो मैं कॉन्फ़िगरेशंस का वो लेके आऊंगा. सो NS1 NS2, ग्रुप 1 का NS1 होता है, ग्रुप 2 का NS2 होता है, और ओवरऑल एस ब्लॉक NS1 to 2. ये पार्ट में से क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे ही जाते हैं. 110% पूछा जाएगा. एमसीक्यू में क्वेश्चन होता है व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन अमंग दिस ABCD. व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक? NS1 to 2. ओके. फिर ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स बोला जाता है, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इज दैट ओके? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. एल्कली इसलिए क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स है पानी के साथ रिएक्ट करके उसको एल्कली बना देते हैं, बेसिक बना देते हैं. दे मेक एल्कली. Na विद वाटर मेक्स NaOH, तो वो एल्कली बन गया. और दूसरे ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. आर यू विद मी ओवर हियर? All the elements, they are metal in nature. Metal का मतलब क्या? They will lose an electron. They will lose an electron easily to complete their octet. Reactivity, they are very reactive. And occurrence in nature अगर बात करूं तो भैया जब reactive हैं तो इनका individual existence तो possible है ही नहीं. ये हमेशा किसी ना किसी के साथ combined form में ही हमको मिलेंगे. That's your S block. Is that okay? I'll send you the screenshots of this in the group itself. आप लोग नेक्स्ट क्लास में ये क्या प्रॉपर्टीज को लिख के लाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों के अगर आप नोटिस करोगे तो आपको SPS दिया गया है, सारथी प्रैक्टिस शीट्स. उसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो आई हैव मेंशन्ड ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स. सेशन 2 के अंदर अगर आप जाओगे तो सेशन 2 के अंदर आपको वहां ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी. दिख रहा है वहां पर? हाँ, वहां पर पेन पेंसिल उठाओ, पिकअप अ पेन और पेंसिल. जहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट लिखा है वहां ब्रैकेट में ऊपर जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो उसका, NS1 to 2. ये नोट्स गंदे करने के लिए ही हैं. इनको कोरा रख के क्या करोगे? पेन पेंसिल जो भी आप कंफर्टेबल हो, प्लीज उसको लेके अपने वहां पर नोट्स बनाओ साथ साथ में. तो जहां जहां पे भी थ्योरेटिकल चैप्टर होगा ना बेटा, वहां मैं आपको ऐसे नोट्स दे दिया करूंगा. हाँ, जहां पर ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं लॉजिकल है वहां पर आई विल वांट यू टू राइट डाउन द नोट्स. बट जैसे जहां पर थोड़ा रीडिंग चाहिए वहां पर मैं आपको नोट्स दे दूंगा. आराम से रीड करना है उसको घर पे जाके. एस ब्लॉक बस उसी पैराग्राफ को थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट करके मैंने यहां डाल दिए. ऐसे देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? व्हाट विल बी पी ब्लॉक एलिमेंट्स? जल्दी से, जो जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है? पी में. पी सबशेल में. यस और नो? अगर आप नोटिस करो तो ये वाला ग्रुप पूरा देखो, ये वाला ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक के अंदर सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहे हैं? पी में एंटर हो रहे हैं. सो हेंस ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे. और इस तरीके से अपने को पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलती हैं. एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग. सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि जब आप ये पीरियोडिक टेबल के साथ खेल रहे हो और काम कर रहे हो तो मेरा एक एडवाइस रहता है, हर साल मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि एक ग्रुप एक्टिविटी करो. अपनी क्लासरूम के लिए करो ना, फॉरगेट अबाउट घर. यहां ग्रुप एक्टिविटी करो, अपने क्लासरूम के लिए करो. टेक अ थर्मोकॉल और ऐसे 118 छोटे बॉक्सेस बनाओ. और उन बॉक्सेस के अंदर देखो, मेरे पास यहां पर ये 118 कार्ड्स हैं. इफ यू विल सी दिस, सो देयर आर 118 कार्ड्स. ऐसे ये 118 कार्ड्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन से लेके और लास्ट में देखो ऑर्गेनेसन. 118. अब ये कार्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको मिल जाएगा, ये मार्केट में मिल जाएगा. मैंने भी कोई ऐसे नहीं खुद से नहीं बनाए हैं, मिल जाते हैं. बट द मोमेंट यू विल सी दिस हाइड्रोजन का कार्ड, तो पहले तो वो हाइड्रोजन के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डेंसिटी के बारे में बता रहा है. फिर देखो यहां पर ये 1s1 कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है. सो देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन गिवन
उसका एटॉमिक नंबर और वो रिप्रेजेंटेशन एंड देन उसका डायग्राम। और फिर पीछे की साइड पे इफ यू विल सी तो हाइड्रोजन के कुछ और प्रॉपर्टीज और मेजर यूजेस बताए गए हैं। ऐसा कुछ आप अट्रैक्टिव ग्रुप एक्टिविटी के फॉर्म में कर सकते हो। आज तक पिछले ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं, हर साल मैं बैच को बोलता हूं ऐसा कुछ करो, बट आज तक मेरे को उसमें से 5 ही मिले हैं। 5 अच्छे पीरियोडिक टेबल्स मेरे को मिले हैं जिसमें ग्रुप ने मिलके एक्चुअली में इंटरेस्ट लगा के साइंस को पकड़ा हो। तो वहां से पता चल जाता है कि आप लोग साइंस है ना खाली प्रेशर में कर रहे हो। अगर एक्चुअली में कर रहे हो ना तो यू वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस कि अच्छा हर एक एलिमेंट का अपने लाइफ में काम क्या है, कि आज अगर जिंक है तो जिंक क्या करता है। एंड यू कैन बोरो दीज कार्ड्स फ्रॉम मी, डू नॉट नीड टू बाय, बोरो दीज कार्ड्स। और इसकी सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जो आपको लगता है कि हाँ मेजर प्रॉपर्टीज है तो क्या करने का, ऐसा एक बॉक्स लिया आपने, ठीक है, ये मान लो थर्मोकॉल का ये बॉक्स है, उसके ऊपर ऐसे पेज फोल्ड, 3 पेज फोल्ड वाला, पता है ना, उसको ऐसे पुल करो तो सारी प्रॉपर्टीज निकल जाए और जब फोल्ड हो जाए तो एलिमेंट दिखे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रहा हूं मैं? तो ऐसा कुछ अगर आप मिल के ग्रुप एक्टिविटीज, तो मान लो कि एक बार बैठ के डिसाइड कर लो कि अच्छा यहां पर इस तरीके से हम ऐसे डिजाइन करेंगे। अब मान लो कि 5 एलिमेंट्स ये लेके गए, 5 एलिमेंट्स ये लेके गए, 5 एलिमेंट्स ये लेके गए, बना के लेके आओ। पीरियोडिक टेबल एक जगह पे जमा हुआ हो रखा है, उसको आके यहां पर स्टिक करते जाओ। So you can make the basic of periodic table, the shape of the periodic table, एक बड़ा थर्मोकॉल लेके बॉक्सेस बना के उसको छोड़ दो। अब हर वीक जब आप आ रहे हो, हर लेक्चर में जब आप आ रहे हो, तब आप क्या करोगे, आप 5-5, 10-10 एलिमेंट्स बना के लेके आते जाओ, चिपकाते जाओ, बना के लेके आते जाओ, चिपकाते जाओ, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर आपका पीरियोडिक टेबल रेडी हो जाएगा। सो इस तरीके से आप ये 118 एलिमेंट्स को ले सकते हो, खोल सकते हो, रीड कर सकते हो। दीज आर ऑल अवेलेबल फॉर यू गाइज ओवर हियर। एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, यस यू आर मोस्ट वेलकम। आराम से इन ब्लॉक एलिमेंट्स को देखो और पढ़ो, इनके बारे में पढ़ो कि ये डे टू डे लाइफ में हमारे लिए क्या जरूरी है। हाँ, इन द नेचर ऑफ द क्लास राइट नाउ ऑब्वियसली हम सारे एलिमेंट्स को कवर नहीं कर पाएंगे, दैट्स द हार्श ट्रूथ ऑफ आवर एकेडमिक सिस्टम, बट यस अभी वो जानना भी जरूरी नहीं है। आर यू विद मी टिल हियर? यस। तो पी ब्लॉक माय डियर फ्रेंड क्या नाम है? दे कंटेन्स मेटल्स, मेटलॉइड्स, non-metals. They contain all 3 states of matter and the general configuration. And yes, p block elements भी काफी reactive होते हैं। So देखो reactivity में moderate to high, moderate to high। फिर मूव करते हैं d block elements की तरफ। d block elements, you have a doubt? हाँ बोलो बोलो। चलो इसको आइडिया सही लगा पर इम्प्लीमेंट कैसे करें? चलो मान लिया कि थर्मोकॉल भी ला दिया, यस, फिर तो थर्मोकॉल लाके आप 118 बॉक्सेस बना लो उसमें। 118 बॉक्सेस नहीं 118 बॉक्सेस, ड्रॉ इट ऑन इट। थर्मोकॉल की बड़ी शीट ले लो और 118 बॉक्स पेंसिल से उसके ऊपर ड्रॉ कर लो। चिपका के? हाँ, अरे वैसा अब क्या करो, दूसरा थर्मोकॉल का शीट लो, उसके 118 ऐसे बॉक्सेस बनाओ, उनको काटो। हाँ, उनको काट के उसके ऊपर, जैसे हाइड्रोजन का पहला कार्ड, तो पहला कार्ड बनाया हाइड्रोजन। अपने को क्या क्या जरूरत है एज ए 11-12 स्टूडेंट, हमको एलिमेंट देख के क्या क्या पता चलना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये मेन 3 चीजें अपने को पता लगनी चाहिए। उसके यूजेस और वो सब अगर नहीं भी दिख रहा है तो चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको ऐसा फोल्डेबल बना सकते हो कि ठीक है पीछे मोड़ के अपने देख सकते हैं, या फिर आप ऐसा फोल्डेबल बना सकते हो सो दैट विल बी इजी टू रीड। तो यहां पर आपने वो बॉक्स के ऊपर, यहां पर आपने उसको स्टिक कर दिया, आगे हाइड्रोजन का एलिमेंट दिख रहा है और पीछे उसके यूजेस और प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, जस्ट लाइक दिस कार्ड। आर यू विद मी? या, सो ट्राई इट आउट एंड यू कैन मेक अ स्मॉल ऑल्सो, उसका रेशो कम करके अपने घर पे लगाने के लिए भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या थे? व्हाट वर एस ब्लॉक एलिमेंट? जिनमें वैलेंस शेल कहां एंटर होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में एंटर होता है। पी ब्लॉक क्या थे? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में एंटर होता है। तो डी ब्लॉक क्या होंगे? डी में एंटर होंगे। बस सिंपल। अब देखो जैसे मैंने आयरन, देखो मैं तीन ले रहा हूं, स्कैंडियम,
उसके बाद आयरन, उसके बाद निकल, उसके बाद जिंक। ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका एटॉमिक नंबर 26, इसका एटॉमिक नंबर 28 एंड इसका एटॉमिक नंबर 30। अब जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूं उसकी दुगनी स्पीड से आपको ये याद आने चाहिए एटॉमिक नंबर्स अप टू 30, अप टू 30 ये याद आने चाहिए। आर यू विद मी? अब ध्यान देना बाबा, ध्यान देना। 21 मतलब मेरा कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन तक तो रहेगा ही, वो सब में कॉमन रहेगा, बोलो हाँ कि ना। ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में सीख चुके हैं, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन तक तो रहेगा ही। अब ये हो गया 18, 18, 18 एंड 18। अब मुझे जाना है 21। तो मुझे बताओ क्या ये चीज 3s2 3p6 तक हो चुका? अब 3s2 3p6 हो चुका तो इसके बाद कौन भरेगा, बोलो कौन भरेगा? 4s, 4s2 एंड 3d1। अब मैं अपने बच्चों को ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं वापस बताता हूं कि भरता 4s पहले है, लेकिन लिखते वक्त है ना उसको बाहर की तरफ लिखो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यस, वैलेंस शेल है, दिस इज वैलेंस शेल। तो आपको यह ध्यान रहेगा कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि स्कैंडियम का +1 फॉर्म, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3D में से नहीं निकालना है। अरे आर यू देयर विद मी? करा है हमने चैप्टर नंबर 2 में ये। अब बहुत अरे यार, अब देखो यहां पर कंसंट्रेट करो, देखो क्या ये 26, तो क्या ये चीज 3d6 और 4s2 होगा? ऑब्वियसली 4s2 पहले भरता है, तो 20 और फिर 6, 3d6, फिर 4s2 पहले भरेगा और 3d8 आएगा, और फिर 4s2 पहले भरेगा और फिर 3d10 आएगा। अब नोटिस करो बाबा, नोटिस करो, क्या डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर क्या आपको दिख रहा है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त नोबल गैस तो रहेगा ही रहेगा, आर्गन तो है ही। फिर nth शेल का 2 रह रहा है फॉर नाउ द एलिमेंट्स दैट आई हैव टेकन। बट अगर इसी में मेरे प्यारे दोस्त मैं क्रोमियम भी ले लेता, मान लो अगर मैंने यहां पर कहीं पे बीच में क्रोमियम ले लिया होता, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोलो बोलो? आर्गन 18, ये 24 होता है, तो 4s2 3d4। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? बस यही प्रॉब्लम है, आप लोग ये चीज समझ नहीं रहे हो। 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशंस, आपको ये बिलीव भी नहीं हो रहा है और आप मेरे पे ट्रस्ट भी नहीं करोगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, कह रहा हूं, प्लीज go and talk to your seniors of class 12th, ask them, just ask them। जो भी आपका अच्छा दोस्त है ना, जो आपको सही सलाह देगा, खाली उसको जाके पूछो कि यार मेरे को बताना कॉन्फ़िगरेशन का कोई यूज है? जस्ट आस्क। मेरी शक्ल देख के आपको नहीं महसूस हो रहा कि कितना ऐसे फील होता है मुझे कि यार 12th 11th में मैं बोल रहा था कि कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, आप लोगों ने नहीं किया। पूरे 3 चैप्टर्स एट रिस्क चले गए आप लोगों के 12th के, 10 में से 3 चैप्टर एट रिस्क, मतलब ऑलरेडी 30% सिलेबस आपका रिस्क पे है 12th में। कॉन्फ़िगरेशन मतलब पता है कैसा होता है? कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला मतलब रात को 2:30 बजे सर आ गए ना घर पे और बोला कि यार क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बताओ और कॉन्फ़िगरेशन बताओ, यू शुड बी लाइक सर आर्गन 3d5 4s1। दैट शुड बी द फास्टनेस इन योर, जो कि आप सोचो 1.5 महीना हो गया मैं चीखते चिल्लाते हुए, लेकिन नहीं कर रहा है कोई भी यहां पर। ये मेरा हेल्पलेसनेस है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप 24 घंटे मेरे साथ रहो, मैं आई विल मेक श्योर कि आप ये चीज रात को 2:30 बजे भी बोलना चालू कर दो। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। बट आयरनी, ना आप 24 घंटे मेरे साथ रह सकते हो, ना आप 24 घंटे अपने मम्मी पापा के साथ रह सकते हो, तो कहीं पे तो आपका लैग आएगा ही, और वहां पर आपको अपने ऊपर ऑनेस्टी लानी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए। अब अगर आप देखो तो क्रोमियम में एक डिस्टॉर्शन आया था अफबाउ रूल का कि 4s भरा नहीं है पूरा, फिर भी 3d में 5 भर रहे हैं। क्यों? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। क्या स्टेबिलिटी था ये?
हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। इतना प्यार से आपको एक्सप्लेन किया गया था कि 1 2 3 4 ये डायग्राम अगर आपको एक वॉल पे बनाना है तो कितना खराब लगेगा, यहां पर एक और ऐड करोगे तो सिमेट्री लगती है। सो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 हाई एक्सचेंज एनर्जी। किए थे हमने ये वर्ड्स यूज, हाई एक्सचेंज एनर्जी। अब आप देखो आप भूलते जा रहे हो सारी चीजें। तो अगर आप नोटिस करो तो nth शेल के s में मेरे प्यारे दोस्त, nth शेल के s में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 है कुछ कुछ जगहों पे और 2 मोस्ट ऑफ दी जगहों पे। और जब ये nth शेल का s भर रहा है ना, तब n-1 का d भर रहा है। देखो जब 4s भर रहा था तब 3d भरा d ब्लॉक में, और ये d कहां से कहां जाता है, 1 से लेके 10 तक। इसीलिए आप अगर आप देखोगे तो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, लग तेरी तो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS 1 to 2 N ऑल है। ये टाइपो एरर, इसको काट दो। NS 1 to 2 एंड N-1 D 1 to 10। अच्छा बच्चा बोलता है सर मैं N-1 D 1 to 10 और NS 1 to 2 ऐसे लिख के आऊं तो चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। NS2 P6 P क्यों आएगा इसमें? तो शायद P क्यों आएगा? अभी तो बताया मेरी जान, अभी तो बताया मैंने। आप लोग क्लास में सोते क्यों रहते हो? देखो अभी तो बताया मैंने कि अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लो तो ये तो इनर्ट हो गए ना, ये इनर्ट है तो ये तो रिएक्ट करेंगे नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो क्या इनको कॉन्फ़िगरेशन में दिखाने की जरूरत है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? या तो nth शेल का s या तो n-1 का d। तो इसीलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन में nth शेल का s 1 to 2, n-1 d 1 to 10 आ गया। And that is what I showed you in the configuration over here। ये कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से और बढ़िया से नोट डाउन करिए। प्लीज नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। दैट्स n-1, दैट्स अ टाइपो एरर, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। पहले से ही बुक्स में दिया हुआ। हाँ दिया हुआ है, मेरे को पता है, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं, लिखो, एक बार लिखो, खुद से लिखो। क्लियर है? ये करेक्ट कर दिया मैंने। NS 1 to 2, N-1 D 1 to 10। जो आगे पीछे को वैल्यू नहीं है ना, उसमें आगे पीछे वो NS 1 to 2 या N-1 D 1। हाँ, इसमें आगे पीछे का मैटर नहीं है, लेकिन आपको यह चीज ध्यान देनी है कि जो nth शेल का S है उसका लोअर एनर्जी है और जो N-1 D है उसका हायर एनर्जी होगा ऑलवेज। अब अगर मैं डी ब्लॉक में जाऊं, ध्यान से देखना बच्चा, ये डी ब्लॉक है, प्लीज ऑब्जर्व। ये आपका एक्चुअली में क्लास 12th का एक चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बट उसका थोड़ा सा पोर्शन में यहां पर कवर कर रहा हूं जस्ट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि अरे यार 12th का कुछ पोर्शन यहीं पे खत्म हो जाए तो कितना मजा है। 12th में बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे और आप लोग मजे कर रहे होंगे। पाजी के बच्चे हो यार, आप देखो, ध्यान दो यहां पर। अब अगर आप स्कैंडियम से लेके जिंक तक की बात करो, ओए स्कैंडियम से लेके जिंक तक की बात करो, तो अभी मैंने एग्जांपल लिया, उसमें मैंने आपको बताया कि इनमें 4s भर रहा है, 4s 1 to 2 हो रहा है, और जब ये 4s भर रहा है तो उस मूवमेंट में 3d 1 to 10 भर रहा है। इसीलिए ये वाली जो सीरीज होती है ना, ये वाली जो सीरीज होती है, ये डी ब्लॉक की सीरीज को 3d सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? 3d सीरीज। सिमिलरली जब आप इसके एक लेवल नीचे जाओगे, ध्यान से देखना, जैसे ही आप एक लेवल नीचे जाओगे तो बच्चा पीरियड नंबर चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो क्या ये 4th पीरियड था? वैलेंस शेल के नंबर से पता चलता है ना पीरियड नंबर। तो ये 4th पीरियड था, तो ये कौन सा पीरियड होगा? अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है? N-1 D 1 to 10 एंड NS 1 to 2।
तो फिफ्थ पीरियड के अंदर आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो ये वाला जो पीरियड है उसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन 5s1 to 2 चलेगा और उस मोमेंट में कौन भरेगा 4d 1 to 10। इसीलिए इस सीरीज को 4d सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है 4d। अब सोचो इसके नीचे वाली सीरीज सोचो, आप सोचो क्या इसमें 6s1 to 2 भरेगा? 6th पीरियड हो गया और जब ये 6th पीरियड होगा तो 5d 1 to 10 होगा। बोलो हाँ कि ना? ऐसे नीचे वाले में सोचो क्या ये 7s1 to 2 हो जाएगा और क्या उस मोमेंट में 6d 1 to 10 भरेगा? आर यू विद मी मेरा बच्चा? क्या आप मेरे साथ हो? अब अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैंने अगर ये 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा भी टच किया है तो मैं आपके दिमाग के साथ खेलना चाहूंगा। पता है कैसे? मैं आपको बोलूंगा 3D सीरीज is present in which period? 3D सीरीज इज प्रेजेंट इन विच पीरियड? ऐसा क्वेश्चन है। 4th पीरियड। वहां पर बच्चा 3 टिक करके आता है, बोलता है यस, फिर एग्जामिनर भी बोलता है यस। आपको ये ध्यान देना है कि जब 3D बोल लिया मतलब ये n-1 की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू क्या आएगी 3 + 1 दैट इज 4। क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि जब d भर रहा होता है तो वो जो d भर रहा होता है वो n-1 वाला d भर रहा होता है। उस मोमेंट में nth शेल का s भर रहा होगा और n से पता चलता है आपका क्या मेरा बच्चा पीरियड नंबर। आर यू विद मी टिल हियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को बढ़िया से अच्छे से प्लीज अपने दिमाग में डालो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये नोट्स के अंदर कवर्ड नहीं है, ये मैंने बोला ये 12th का पोर्शन है जो मैंने यहां टच कर दिया। So D block elements contains 1, 2, 3, 4 series, 3D series, 4D series, 5D series, 6D series. And then 3D series का general configuration, 4D series का general configuration, 5D series, 6D series का general configuration, ये आप अपने notes में खुद अपने सुनहरे हाथों से सुनहरे अक्षरों से लिखो। अप्सरा पेंसिल का यूज करना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे 5 मार्क्स। है यार मस्ती तो हो गई बट प्लीज ये सीरियसली लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना मेरे बच्चा, ऑब्जर्व, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स बड़े मजेदार हैं। क्या ये सारे मेटल्स थे? बोलो हाँ ना। और क्या जब हम इधर से इधर जा रहे थे तो क्या ये वाले सारे आपके नॉन मेटल्स हो गए? बोलो हाँ कि ना। ये तो मेटलॉइड्स थे, दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, ये मेटल्स थे। तो डू यू सी ये वाले एलिमेंट्स येलो में जो हैं, दे आर हेल्पिंग यू टू ट्रांजिट प्रॉपर्टी फ्रॉम मेटल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड, नॉन मेटल। इसीलिए इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। सो दैट्स द नेम गिवन टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स। मेटल्स क्यों बोला? बिकॉज सारे मेटल्स हैं। आप मेरे साथ यहां तक? सो डी ब्लॉक के अंदर आपको जेनेरिक नेम दिया जाएगा और वो जेनेरिक नेम इज नथिंग बट ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं बच्चा, डी ब्लॉक एलिमेंट आप अपने नोट्स में नोटिस करिए, डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कहीं पे पॉइंट दिख रहा है आपको? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आर यू एबल टू find a point like this, or they would be saying exhibit several oxidation states, ऐसा करके कुछ point होगा। हाँ, so that's one and the same thing, variable oxidation state। फिर क्या आप कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ पा रहे हो कि डी ब्लॉक के जितने भी आयंस हैं या उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं? रीड करो, क्या आपको ऐसा कुछ पॉइंट मिल रहा है आपको? राइट, मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस। फिर क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? ऐसा कुछ दिख रहा है? क्लियर है ये चीज?
हाँ, अरे ये देखो, पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा। अब ये जो शेल होती है ना, दिस शेल ओवर हियर, nth शेल जो होता है ना, इसको वैलेंस शेल या फिर अल्टीमेट शेल बोला जाता है। अल्टीमेट, एटम की एनअल्टीमेट शेल। और जो n-1d होती है ना, n-1, उसको मेरे बच्चे पैन अल्टीमेट शेल बोलते हैं। पैन अल्टीमेट। नाउ दीज आर इंग्लिश वर्ड्स। अल्टीमेट मतलब फुल स्टॉप, यहां पर एटम की दायरा खत्म हो जाता है, उसके जस्ट अंदर वाले दायरे को पेनल्टीमेट बोला जाता है। तो ये वर्ड आपको कहीं पे दिखेगा नोट्स के अंदर, ऑब्जर्व करो। क्या ये आपको दिख रहा है? द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द लास्ट बट वन पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। पेनल्टीमेट का मतलब क्या, वो आपने पूछा। फिर एक लास्ट पॉइंट वहां पर दिख रहा होगा, देखो, एलिमेंट्स लाइक जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी which have electronic configuration n-1d 10, ऐसा है ना, और ns2 do not show most of the properties of transition elements. Now this is odd one out कि बाकी सारे transition elements almost similar properties दिखाते हैं, but zinc, cadmium, mercury ये आपके ट्रांजिशन जैसी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं। Why? Because of the fully filled D subshell. Because of the fully filled D subshell. अब ये आपका assertion reason बन गया बहुत तगड़ा। तो instead of drawing in your notebook, doing a painting, आप प्लीज ये जो लिखा रहा हूं उसको लिखो। मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते देखते भी डीफोकस हो जाते हो, तो उस मोमेंट में आपको ये याद करना है कि भैया लिखते रहो, वीडियो को खाली देखो मत, लिखो भी। तो क्या है, हाथ चलता रहेगा तो दिमाग सुन नहीं होगा। आर यू विद मी? ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, डी ब्लॉक था जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ डी में एंटर हो रहा है, तो एफ ब्लॉक क्या होगा मेरे बच्चे, जिसमें एफ में एंटर हो रहा है। अब एफ ब्लॉक कहां रिसाइड करते हैं बाबा, एफ ब्लॉक कहां रिसाइड करते हैं? तो यहां वापस आते हैं, देखो, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर रिसाइड करते हैं यहां पर? इसीलिए इन एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब जब पेन पेंसिल एक्टिवेट रखोगे और वहां पर मार्क करते रहोगे तो आपको मजा आना शुरू होगा इस चैप्टर के अंदर। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और क्योंकि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो इनके अंदर जब आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे ना मेरे दोस्त, तो इनके nth शेल का s भर रहा होगा, उस मोमेंट में n-1 का d भर रहा होगा, और उस मोमेंट में n-2 का f भर रहा होगा, जिसको बाबा दिस इज नोन एज अल्टीमेट शेल। इसको अभी अभी हमने नाम दिया था, क्या था बच्चा? पेनल्टीमेट शेल। एंड दिस ओवर हियर इज नोन एज प्री पेनल्टीमेट शेल। प्री पेनल्टीमेट शेल। ये नाम आपको क्लियर होने चाहिए, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड प्री पेनल्टीमेट। इज दिस क्लियर? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन मेरे बच्चे ns2 n-1d 0 to 1 और n-2f 1 to 14। अभी के लिए आई एम सो सॉरी टू से, बट ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसका लॉजिक मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, ये 12th में पूरा एक चैप्टर है, हम उस लॉजिक पे बात करेंगे। ये रहा हाँ, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, पेन अल्टीमेट, प्री पेन अल्टीमेट। 2 मिनट पहले This was the name: ultimate, penultimate and pre-penultimate. And the general configuration चलो यहां पर भी लिखी हुई है, तो उसको नोट डाउन कर लो। चलो, तो माय डियर फ्रेंड, एफ ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके नोट्स में दी हुई हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव।
रिएक्टिविटी या नेचर की बात करो तो मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये जब कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो कंपाउंड्स इतने स्टेबल नहीं रहते हैं। एम आई विद यू? आर यू गेटिंग दिस? तो ये 4 ब्लॉक और उन ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हुई। आराम से देखो, ये इतनी डिटेल में पहले तो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, लेकिन जब आपने इतनी मेहनत कर ली है इतनी डिटेल में पढ़ने की, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके 12th के कुछ चैप्टर्स में आपको बहुत मजा आएगा, आसान हो जाएंगी ये सारी चीजें। इज दिस क्लियर? परफेक्ट है ये चीज? कहानी समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां पर अब बात करते हैं कि 94 एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? नेचुरली। उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया और फिर उसके बाद हमने उनको नाम दे दिया। लेकिन फिर उसके बाद हमने एलिमेंट्स को क्या करना चालू किया? सिंथेसाइज करना चालू किया। तो 94 के बाद 118 तक हमारे एलिमेंट्स सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो मान लो कि आज मंजोत है, उसने अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जस्ट लाइक टोनी स्टार्क इन आयरन मैन 3, और उसने एक नया एलिमेंट खोज दिया। रिलेटिविलिटी हो रही है ना, वो लेजर लेके, पता है वो लेजर लेके वो ट्राइंगल के ऊपर मारता है, और वो ट्राइंगल पे तो फिर वो जार्विस उसका बोलता है कि सर यू हैव जस्ट फाउंड अ न्यू एलिमेंट, यस और नो। तो माय डियर फ्रेंड, हम क्या करते हैं? हम बेसिकली प्रोटॉन्स का बम्बार्डमेंट करते हैं एटम्स के अंदर और नए एलिमेंट्स को सिंथेसाइज करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज। लेकिन मान लो मैंने अभी एक एलिमेंट खोज दिया, ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर ही होने वाला है। तो जब तक उसका नामकरण नहीं हो जाता तब तक हम उसको नोमेनक्लेचर कैसे दें? तब तक हम उसको क्या नाम दें? मान लो कि आज मैंने 119th एलिमेंट ढूंढ लिया या 120th एलिमेंट ढूंढ लिया, तो अब इस चीज को नाम कैसे दिया जाए? हाउ डू वी गिव द नेम? तो उस चीज के लिए आपको कुछ रूट नेम्स समझने हैं। ध्यान से समझो ये चीज। You need to understand certain root names. What are those root names? कि अगर आपके एटॉमिक नंबर में 1 2 0 है, तो 1 के लिए मेरे बच्चे आप क्या लिखोगे? उन। समझ में आया? ऐसे 2 के लिए आप क्या लिखोगे? बाय। और हाँ, उन भी। और 0 के लिए क्या लिखोगे? नील। उन भी नील, लेकिन ये कितना अजीब सा लग रहा है ना, उन भी नील। तो इस चीज को एक क्या यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए IUPAC ने बोला कि उन बी नील तो आ गया, लास्ट में ईएम लगा दो, तो उन बी नीलियम, उन बी नीलियम। अब ध्यान देना। फिर जब तक इसका सिंबल नहीं आ जाता, तब तक इसका सिंबल कैसे बनाया जाता है? तो जो पहला लेटर है ना, उसका पहला कैरेक्टर यू, उसको कैपिटल में लिखा जाएगा, और फिर बी को 2 का बी वो, और एन, UBN। नाउ इफ आई विल शो यू लास्ट पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, दिख रहे? ये तब तक जब ये पीरियोडिक टेबल, मैं इसलिए पर्पसली ये वाला पीरियोडिक टेबल लेके आपको दिखाने के लिए, अब तो इनको नाम दे दिया गया है और इनका सिंबल आ गया है, लेकिन जब तक नहीं आया था तब तक हम इसको कैसे नाम देते थे? तो दिस वॉज द नेम, दिस वॉज हाउ योर नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 इज गिवन। अब आज की डेट में ये क्वेश्चन वैलिड तो है नहीं, इट इज नॉट वैलिड, बट फिर भी कुछ कुछ स्कूल्स, कुछ कुछ टीचर्स ये 11th स्टैंडर्ड में पूछते हैं कि if there is an element 119th found out, what would be the possible name of this element and what is the possible symbol? तो देखो, क्या इसका नाम उन और नीचे एन, उन एनियम, उन एनियम। हाँ, तो और इसका सिंबल क्या होगा? यू एंड ई। दैट इज हाउ 119th का सिंबल होगा।
ऐसे ही सोचो, मैंने आपको बोला 113th एलिमेंट, इसका आईयूपीएसी के द्वारा बनाया गया नोमेनक्लेचर कैसे लिखोगे? तो उन और ट्रियम, उन ट्रियम, सिंबल आएगा यू यू टी। उट, हाँ 111 का अलग क्यों है? 111 का क्या अलग है? अरे इसमें से मैच 111 होगा तो हाँ, सो 111 होगा, तो उनियम, नहीं, वो तो डिस्कवर किया, वो तो डिस्कवर आ गया, उसका एलिमेंट का नाम आ गया है। तो अब 111th एलिमेंट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त उसका नाम आ गया है, वो देते हैं ये लोग आईयूपीएसी बेस्ड ऑन किस में से, जैसे ये कॉपरनीशियम है तो ये कॉपर में से सिंथेसाइज किया गया होगा, इसीलिए कॉपरनीशियम। ऐसे देखो यहां पर कहीं पे आइंस्टीनियम है, तो आइंस्टीन की कोई थ्योरी होगी जिसके ऊपर बेस्ड ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और वो खोजा गया, तो आइंस्टीनियम। ऐसे ही यहां पर कहीं पे रुदरफोर्डियम है, देखो, हाँ मेंडेलिवियम। तो इस तरीके से साइंटिस्ट की याद में या उनसे बनाई गई थ्योरीज में से अगर ये एलिमेंट खोजे जाते हैं तो हम इसका बेसिकली क्या नाम, जर्मेनियम है ना, ये रहा। बट कोई साइंटिस्ट नहीं था ना। अरे जर्मेनियम साइंटिस्ट का नाम नहीं था, बट जर्मेनियम वॉज फाउंड आउट बाय अ साइंटिस्ट हुज नेशनैलिटी वॉज जर्मन। यू गेट माई पॉइंट? ओए बाबा, यहां इसका डिस्कशन नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको 1 मार्कर में इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज पुट द हेडिंग नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, एंड उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये वाला टेबल बनाओ, एंड एटलीस्ट 3 सैंपल्स यहां पर नीचे उनका नाम लिखो, प्लीज लिखो जल्दी से। यहां पर जब हमने नोमेनक्लेचर की बात की कि आपका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 के लिए व्हाट इज द नोमेनक्लेचर टेकन, तो दिस इज द टेबल दैट शुड कम इन योर माइंड। मैक्सिमम टाइम्स जो मैंने नोटिस किया है, या तो एटॉमिक नंबर 120 या तो 113, ये दोनों में से किसी एक का नाम पूछा जाता है और उसका सिंबल पूछा जाता है। ओके, तो आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट स्लाइड माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड विच इज अ ब्लैंक स्लाइड। अब ये ब्लैंक स्लाइड क्यों है? क्योंकि यहां पर हम एक टॉपिक लिखने वाले हैं, एंड दैट इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ एलिमेंट, मैं बताता हूं पोजीशन ऑफ एलिमेंट से क्या मतलब है कि आपको लोकेट करना है। मतलब क्या कि आपको एक एलिमेंट दे दिया, लेट से सोडियम, ओके, और 11 उसका एटॉमिक नंबर दे दिया। अब वो ये बोल रहा है कि भाई बताओ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कौन से पीरियड में होगा, सो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू नोट डाउन, एंड कौन से ग्रुप में होगा, दैट्स द सेकेंड थिंग, एंड कौन से ब्लॉक में होगा, दैट्स द थर्ड थिंग। इस तरीके से आपको पोजीशन, अब जब आप ये पोजीशन आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तो मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द प्रोसेस यू नीड टू फॉलो। देखो प्रोसेस को समझो मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहला आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। आप देखो हॉन्ट करने आ गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर पॉइंट नंबर टू में जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल मिल जाएगा, तो उससे आपको पीरियड नंबर मिल जाएगा, और फिर उसमें से आपको ब्लॉक मिलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में गया तो मतलब वो एस ब्लॉक का है। और जैसे ही एस ब्लॉक पता चल गया, सो बेस्ड ऑन द ब्लॉक माय डियर फ्रेंड, दैट्स योर पॉइंट नंबर 4, बेस्ड ऑन द ब्लॉक वो एस का है, पी का है, डी का है या एफ का है, आपको मेरे प्यारे दोस्त उस प्यारी सी चीज का ग्रुप नंबर मिल जाएगा। अब जैसे कि मैं यहां पर देखो बच्चा, प्लीज यहां पर देखो, एवरीवन वेरी वेरी अटेंटिव, स्टे ओवर हियर। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखने जाऊंगा तो वो आएगा नियॉन,
नियॉन मतलब 2s2 2p6 तक भर गया। अब उसके बाद एक और भरना है, क्योंकि 10 तक तो भर गया ना, नियॉन 10 होता है बच्चा, और ये आ जाएगा 3s1। क्या आ जाएगा? 3s। अब वैलेंस शेल का नंबर 3 आ गया, तो उससे मुझे इसका पीरियड नंबर पता चल गया कि भैया ये थर्ड पीरियड का क्या है, एलिमेंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका ब्लॉक पता चला। क्या आप बता सकते हो इसका ब्लॉक क्या होगा? इसका ब्लॉक क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में एंटर हुआ? एस। तो ये कौन से ब्लॉक का हुआ? एस ब्लॉक। अब जैसे ही ब्लॉक पता चल गया, तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ग्रुप नंबर ध्यान से देखिए। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो जितने उसके nth शेल के s में इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो 1 होगा, बोलो हाँ ना, या फिर क्या होगा? 2 होगा। सो nth शेल के s में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज एक्चुअली द ग्रुप नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। सो फॉर s ब्लॉक, number of electron in ns is equal to what, my dear friend? ग्रुप नंबर। प्लीज मेरे साथ साथ लिखिएगा, मेरे को देखते मत रहिए, ताड़ते मत रहिए, मेरे साथ साथ लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें से पीरियड नंबर, वैलेंस शेल मिल जाएगा, पीरियड नंबर, फिर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ग्रुप नंबर आइडेंटिफिकेशन इजी होगा। अब एक एग्जांपल मैं एस का लूंगा, एक पी का लूंगा, एक डी का लूंगा, और एफ का एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका कारण बताऊंगा, क्योंकि उसका ग्रुप नंबर क्या होता है वो आई विल टेल यू। इज दिस क्लियर? पक्का? डन है बच्चा? अब ध्यान दो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मानो मैंने एक और एलिमेंट लिया, ये सोडियम की जगह पे मैं यहां पर ले रहा हूं, लेट्स सपोज मैं यहां पर ले रहा हूं क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 17। अब जैसे ही एटॉमिक नंबर 17 हुआ, तो सबसे पहले आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, बोलो हाँ कि ना? कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो अगेन नियॉन तक तो सेम ही रहेगा, 10 तक आ गया, 2s2 2p6 हो गया, फिर उसके बाद देखो 3s2 10 12, 12 के बाद 3p5 आ गया। जैसे ही प्रोसेस हुआ, तो क्या आपको वैलेंस शेल पता चल गई? वैलेंस शेल पता चल गई, तो आपको इस एलिमेंट का क्या मिल गया? पीरियड नंबर मिल गया। तो अगेन पीरियड नंबर फॉर क्लोरीन इज थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड, ध्यान देना, आज का जो आपका सेशनल टेस्ट होगा पोस्ट द क्लास, उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, तो प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। क्लोरीन की बात कर रहे हैं। फिर हमें पता चला कि ओ अच्छा, ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक। अब जैसे ही ब्लॉक पता चला, तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखना। क्या आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक याद है? NS2 NP126। तो आपको इसके nth शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस इनके nth शेल के p के इलेक्ट्रॉन्स और प्लस 10 करना है। प्लस क्या करना है? जैसे ही आप ये करोगे, आपको इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ट्राई इट आउट, देखो, क्या इसके nth शेल में 2 थे? क्या इनके nth शेल के p में 5 थे? 5 + 2 कितना हुआ? 7 आ गया, और 7 में 10 ऐड करोगे तो टोटल 17th ग्रुप में ये हैलोजन ग्रुप है। बोलो हाँ कि ना? इनर्ट गैस से जस्ट पहले वाला ग्रुप। क्लोरीन की बात कर रहे हैं बच्चा, क्लोरीन की बात कर। आर यू विद मी टिल हियर? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक प्लीज नोट करो। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल s और nth शेल s इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। पी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल p प्लस 10। अब ये 10 क्यों आ रहा है? हाँ, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, यू शुड आस्क सच क्वेश्चन। सर ये 10 क्यों आ रहा है?
रैंडमली ऐसे सर मेरा मर्जी आया मैं 9 ऐड कर दूं, मेरा मर्जी आया मैं 9 ऐड कर दूं, तो उसके लिए आई विल गो एंड शो यू द पी ब्लॉक. माय डियर फ्रेंड, आप नोटिस करो, पी ब्लॉक को नोटिस करो. क्या ये पी ब्लॉक यहां पर है? क्या एस से जब आप पी जाते हो तो बीच में 10 डी वाले आते हैं? ले बोल. तो आपका जब इसका ग्रुप नंबर निकालना है तो एस के इलेक्ट्रॉन्स और पी के इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड किए, लेकिन बीच में 10 डी वाले भी तो भरे, इसीलिए 10 ऐड करना है. हाँ मैं आ रहा हूं ना, डी ब्लॉक का एग्जांपल ले रहा हूं अभी, रुको, जस्ट होल्ड ऑन. मैं डी ब्लॉक का एग्जांपल ले रहा हूं. सो लेट मी टेक एन एग्जांपल. यहां पर डी ब्लॉक का गया अपना, वो ये रहा. I'll go back over here. That was the layer we had, D block. अब देखो, अब ये लिख लिया आप लोगों ने, S ब्लॉक लिख लिया. अब देखो, यहां पर ही मैं डी ब्लॉक का एक एग्जांपल ले रहा हूं. मान लो मेरे पास एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है. अगेन मैं यहां पर ही ऐड करता हूं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट को. मान लो कि आयरन 26 है. आयरन क्या है बच्चा? 26. अब अगर आयरन 26 है तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पहले तो आर्गन आएगा, बोलो हाँ ना. आर्गन 18 हुआ. आर्गन 18 के बाद यहां पर आएगा 4s में 2 और 3d में क्या मेरा बच्चा? बोलो 18 + 2 20 + 6. अब क्या आपको यह पता चल गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो रहा है? और अगर वो डी में एंटर हो रहा है तो क्या मेरे को ब्लॉक नंबर पता चल गया? बोलो हाँ ना. पीरियड नंबर तो यहां से पता चलेगा. देखो ये पीरियड नंबर देगा ना, तो मेरे को पीरियड नंबर पता चल गया. आयरन की बात कर रहा हूं, आयरन की पीरियड नंबर कौन सा हो गया? 4th. ब्लॉक कौन सा हो गया? डी. अरे आया ना. अब जब डी ब्लॉक के ग्रुप को ढूंढना है तो ग्रुप नंबर कैसे ढूंढेंगे? तो देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में से चीजें निकलेंगी. क्या मेरे को याद है n-1d और ns था? n-1d के इलेक्ट्रॉन्स और ns के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो. दैट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर. अब देखो 6 + 2 क्या होगा? 8. आयरन का ग्रुप नंबर 8 है. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका पीरियोडिक टेबल कह रहा है. सो हरेक के लिए बाबा, हरेक के लिए आपका ग्रुप नंबर फाइंड करने का अलग तरीका है. एस ब्लॉक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस, nth शेल एस. पी ब्लॉक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल एस प्लस पी प्लस 10. डी ब्लॉक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d प्लस nth शेल का एस ऐड करो, ग्रुप नंबर मिल जाएगा. प्लस 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 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है ना, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है इधर भी इलेक्ट्रॉन्स. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बाबा? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? पक्का? अब ध्यान देना प्लीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर. एफ ब्लॉक की जब मैं बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट एफ ब्लॉक, तब क्या? तो लेट मी गो बैक टू द पीरियोडिक टेबल. लेट मी गो बैक टू द पीरियोडिक टेबल. एंड पीरियोडिक टेबल के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करो. क्या एफ ब्लॉक पूरा का पूरा यहां रिसाइड कर रहा है? तो इनका ग्रुप नंबर तो फिक्स हो गया. ये सारे के सारे कहां हैं? थर्ड ग्रुप में. सारे के सारे कहां हैं? और इनका पीरियड नंबर भी फिक्स हो गया. ये या तो 6th पीरियड में होंगे या तो 7th पीरियड में होंगे. कहानी खत्म. फिर हम लोग वैसे वो वाला जो लिखा था हम लोगों ने, तो एफ ब्लॉक के लिए या तो वो 6th पीरियड में होंगे या तो 7th पीरियड में होंगे. लेंथेनॉइड्स जो होंगे वो सारे 6th पीरियड हैं. एक्टेनॉइड्स जो होंगे वो सारे 7th. ये लास्ट क्लास में हमने दोनों वर्ड्स यूज किए हैं, लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स. 6th पीरियड, 7th पीरियड. आर यू विद मी टिल हियर? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? यस. नंबर ही चेंज होंगे ना, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के. नो 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 नो, पीरियड नंबर चेंज होगा. 6th पीरियड, 7th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड. ग्रुप नंबर तो 3 ही है, वो कॉमन है. तो जब आप यहां पर एफ ब्लॉक के लिए लिख रहे हो ना, जब आप यहां पर एफ ब्लॉक के लिए लिख रहे हो मेरी जान, तो एफ ब्लॉक के लिए आप यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर रब करके यहीं पे नोट करता हूं कि एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर फिक्स, दैट इज 3rd, एंड पीरियड नंबर
is either 6th or 7th. So giving you some time to write down this part. It's very, very important. Heading डालेगी position of elements in the periodic table. Please note this down अच्छे से. Now talking about कि पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ये आइडेंटिफाई करना आ गया. जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा वो आपका डी ब्लॉक के अंदर ही होगा मेरे बच्चे. डी ब्लॉक के अंदर आपको ये ध्यान देना है n-1 के इलेक्ट्रॉन्स और ns के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा. पी ब्लॉक में ns इलेक्ट्रॉन्स और np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 करोगे तो आपको आपका पी ब्लॉक का वो मिल जाएगा. अब ये क्यों था वो मैंने आपको यहां पर बताया कि पी ब्लॉक में यहां पर 10 एलिमेंट्स ऐड होते हैं. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन है, हमने ये करवा दिया, उसने क्वेश्चन क्या किया. देखो उसने क्वेश्चन क्या किया. अब क्वेश्चन के अंदर उसने यहां पर, मैं ये पहले तो एक ब्लैंक स्लाइड ले लें अपने यहां पर. हां, तो क्वेश्चन यहां पर किया उसने कि an element with atomic number, ध्यान से देखना, atomic number 113. atomic number क्या मेरा बच्चा? 113. बोलते find the period number, group number, locate this element. अब बच्चा बोलते हैं क्या बात करो, 113 का पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठेंगे. Is that so? हाँ, obviously that is so. उसी से आपको क्या मिलेगा? ब्लॉक मिलेगा. उसी से आपको वैलेंस शेल मिलेगी. बट ऑब्वियसली अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो 3 घंटे एक ही क्वेश्चन में लग जाएंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन 30 तक क्लियर नहीं हो रही हमारी. 113 तक तो छोड़ दो. तो वापस जाते हैं हमारे कहां पर, टेबल के अंदर. अब जरा टेबल में देखो, क्या 118th एलिमेंट मतलब ये हुआ? देखना, 100 के बाद की बात कर रहा हूं. 100 के बाद, जनरली 100 के बाद अगर आप नोटिस करोगे लास्ट 2 नंबर्स आपके ग्रुप नंबर है. देखो 18th ग्रुप, 17th ग्रुप, 16th ग्रुप, 15th, 14th, 13th, 12th, 11th, 10, last 2 numbers 9th, 8th, 7th, 6th, 5, 4. So generally last 2 numbers आपके 100 के बाद वाले लास्ट 2 नंबर्स आपके ग्रुप नंबर बन जाते हैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, पीरियड इनका 7th ही रहेगा भैया. 100 के ऊपर वाले जितने भी हैं वो तो 7th पीरियड ही होंगे. ले बोल, अरे पक्का. अब बात कर दी ब्लॉक. अगर ब्लॉक पूछ लिया, आउट ऑफ द ब्लू ब्लॉक पूछ लिया, तो भाई 100 से 104 से लेके 112 तक डी ब्लॉक और उसके बाद वाले पी ब्लॉक. दैट्स इट, खत्म. एग्जैक्टली. सो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. क्या लिखोगे उसमें? क्या लिखोगे? So you are going to write down group number is equal to last 2 numbers. Group number is equals to last 2 numbers of atomic number. Last 2 digits. Number ना बोल के last 2 digits of atomic number of the element. Period number की बात करें, period number, all these elements lie in 7th period. All these elements lie in 7th period. 7th period. 100 वाले 7th period है. देखो हम 100 वाले की बात कर रहे हैं. एंड बात करें ब्लॉक की तो वो लिख लो 104 से 112. 104 से 112 डी ब्लॉक and 113 से 118 P block. Is that clear? 12 D block and 113 से 118. So this is one part that we need to complete today.
दूसरा, एक थॉट पकड़ो, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या आपने नोटिस किया, डिड यू नोटिस समथिंग, कि आपका जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड में भी 8 हैं, लेकिन फोर्थ में 18 हो गए, फिफ्थ में 18 हो गए, सिक्स्थ में 32 और सेवेंथ में भी 32। थिंक अबाउट इट, लेट्स टेक दिस। आप पहले सोचो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। पहले आप थॉट दो। हाँ, तो क्या थॉट है? चलो आप लोग मेरे साथ थॉट शेयर करो कि आपने क्या सोचा कि पहले ग्रुप में, पहले पीरियड में 2, फिर दूसरे में 8 और तीसरे में 8, फिर उसके बाद 18। क्यों ऐसा हो रहा है? वाई दिस इज हैपनिंग, राइट? तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 हैं, सेकेंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट? सो आप हेडिंग डालोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्टिफाई दैट फिफ्थ पीरियड हैज 18 एलिमेंट्स, ऐसा जस्टिफिकेशन पूछ लिया जाता है। तो पहले तो आप नंबर लिखो कि फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवेंथ में अगेन 32। बच्चा बोलता है सर 1 मिनट, ये तो हमको रटवाया गया था, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। सर ये मैजिकल नंबर, इसका लॉजिक है? मैं बोल रहा हूं हाँ भाई, इसका लॉजिक है, ये रटने की जरूरत नहीं है, इसका लॉजिक है। अब सुनो, क्या आपको ये चीज याद है? स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, अरे वाह क्या बात है, एंड फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, अरे था ना? हाँ, मतलब एफ का आप कुछ भी बना लो, बट यस, अभी के लिए फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना? अब जरा बच्चा देखो, क्या आप लोगों को याद है S1 से स्टार्ट हो रहा था, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये 6 और ये 7। सोचना, ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6, क्या ये चीज 3, 4, 5 और क्या ये 4? अब मुझे बताओ पीरियड नंबर कब चेंज होता है? जब शेल चेंज हो जाती है। अब ऑब्जर्व करना, प्लीज डू नॉट लीव द बोर्ड, ऑब्जर्व। क्या मेरे फर्स्ट पीरियड की बात करूं तो उसमें सिर्फ 1s ही भर रहा होगा? बोलो हाँ ना, क्योंकि जैसे 2s भरना चालू करेगा वो तो सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो गया। सो इन द फर्स्ट पीरियड it is only 1s subshell which gets filled, and in that 1s there are only 2 electrons possibility. That is why you have, what my dear friend, 2 elements in the first period. Then let's talk about the second period. क्या second period में 2s भरेगा? क्या second period में 2p भी भरेगा? क्या second period में 3s भरेगा? नहीं बाबा, खत्म हो गया यहां पर सेकेंड पीरियड। सो अगर आपसे कोई पूछ ले जस्टिफाई व्हाई सेकेंड पीरियड हैज 8 एलिमेंट्स, यू विल से इट इज बिकॉज इन द सेकेंड पीरियड 2s and 2p gets filled which accounts to total of 4 orbitals. देखो, एक ऑर्बिटल इसका होगा, बोलो हाँ ना, और 3 इसके होंगे, बोलो हाँ कि ना। टोटल मिला के कितने हुए? और एक ऑर्बिटल में 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसीलिए 8 एलिमेंट्स हैं। लॉजिक देखो, क्या थर्ड पीरियड में 3s भरेगा? क्या 3p भरेगा? क्या 4s भरेगा? तो मतलब थर्ड पीरियड यहां खत्म हो गया ना। तो देखो वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बात करो फोर्थ पीरियड, क्या वो यहां से स्टार्ट होगा? उसको मैं यहां लिख लूं अभी के लिए। अब 4s के बाद कौन भर रहा है? 3d, वो बीच वाले एलिमेंट आ गए। तो 4s भरा, फिर उसके बाद 3d भरा, फिर 4p भरा, क्या 5s भरेगा? अब जरा देखो, क्या फोर्थ पीरियड में 1 ये 5 ये है बच्चा, और 3 ये, तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गए, और 9 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, तो 18। सो दैट इज वाई फोर्थ पीरियड हैज 18 एलिमेंट्स। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड देखो, 5s, 4d, 5p, खत्म हो गया, सेम 18 इलेक्ट्रॉन्स। सिक्स्थ पीरियड, क्या मैं 6s को यहां ले लूं? 6s,
4f भैया, यहां कितने एलिमेंट्स आएंगे? और ये 10 और ये 6 खत्म। देखो 2 14 10 6 टोटल ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? ना वैसे तो एफ डीपीएस वापस रिपीट कर दो। एफ डीपीएस हुआ, वापस एफ डीपीएस रिपीट कर दो। अब F4 पे था, देखो ये 5F आ जाएगा, ये 5 पे था, ये 6D आ जाएगा, और ये 6 था, ये 7 आ जाएगा, और ये 8 तो पीरियड ही नहीं है अपने पास, तो ये तो हटा दो। अब देखो एक्चुअली यहां पर आपका 7 पीरियड खत्म हो जाएगा। करो 2 + 14 + 10 + 32 एलिमेंट्स। आपने कहा था सर एफ जो एक लास्ट में करता है ना FDPS, उसके बाद हमें सारे फिल हो जाते हैं, आपने कहा था। हाँ, सो FDPS यहां तक 7th पीरियड तक सब फिल हो जाते हैं, 7P तक जाना पड़ेगा। अब आपको ये टेबल देख के ऐसा कभी एस्टॉनिशमेंट नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये शेप ऐसा क्यों है। इट इज बिकॉज द सेकेंड पीरियड इज फिलिंग ओनली 2S and 2P यार। That's the reason there are only 8 elements. And that's the reason they are divided into S and P. Why they are divided into S and P? Because 2S and 2P भर रहा है, जबकि 4th पीरियड में S भी भरता है, D भी भरता है और P भी भरता है, इसीलिए 18 एलिमेंट्स। My dear friend, do you get this logic? ये आज के बाद कोई आपसे पूछे तो मेरा बच्चा इस लॉजिक को एकदम क्लियरली देना चाहिए कि यार ये शेप रैंडम नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक दिया है हमने आपको। एंड अब देखो, अगर आपका ये वाला पीरियड रेडी है आपके दिमाग में, कहां गया वो, आपके दिमाग में अगर ये वाला पीरियड रेडी है, जस्ट हियर, अगर आपके दिमाग में ये वाले पीरियड के एलिमेंट्स रेडी हैं और इनका एटॉमिक नंबर याद है और नीचे ग्रुप याद है, जो मैं बोला आपको कि ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी बैंगन आलू गाजर इन थैला, कैंसिल जर्मन स्नैच लैड, नाड़ा पड़ के ऐश्वर्या सब बिंदास, ओ सल्फा सेल स्टेन पॉट्स, फिर कल बाहर आई आंटी, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ले अब देखो, क्या इसका एटॉमिक नंबर 3 है? 3 में 8 ऐड करो तो देखो 11 बन जाएगा, 11 में 18 ऐड करो तो ये बन जाएगा, और सॉरी इधर 8 आएंगे, 11 में 8 ऐड करो तो ये बन जाएगा। सो सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड जब जा रहे हो तो 8 ऐड करना है, थर्ड से फोर्थ पीरियड में जब जा रहे हो तो 8 ऐड करना है इन एस ब्लॉक। लेकिन वही जब पी ब्लॉक में जाओगे तो सेकेंड से थर्ड में 8, लेकिन थर्ड से फोर्थ में 18, क्योंकि बीच में 18 एलिमेंट्स आ गए हैं। बोलो हाँ कि ना? आर यू विद मी बच्चा? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर चलता है 8 के बाद वापस 8 के बाद 18 ऐड करो, देखो ये 37 हो गया, और फिर उसके बाद आप क्या ऐड करो, 18 ऐड करो तो क्या बनेगा 55, फिर 32 ऐड होगा 87। तो ये मैजिकल नंबर ऐसा नहीं है कि बस वॉन्ड घुमाया और आ गया है भैया, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपने पढ़ा इसके ऊपर बेस्ड, और उसको जब हम यहां लिंक किए तो अब आप लोगों को वो पता चल रहा होगा कि ओ बूफ, दैट्स द रीजन सर वाज शाउटिंग सो मच कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे ध्यान दो, एसपीडीएफ क्लैरिटी से समझो, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं उसको समझो, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर ही उसी के ऊपर बेस्ड है भैया, पूरा पीरियोडिक टेबल उसके ऊपर बेस्ड है। अब पीरियोडिक टेबल ही नहीं समझ में आ रहा तो क्या प्रॉपर्टीज समझोगे आप, क्या प्रॉपर्टीज समझोगे? द नेक्स्ट पोर्शन इज दैट, द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स। दैट्स माय नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर द ब्लैंक स्लाइड दैट वी वर टॉकिंग ऑन। अब इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स बनाने हैं कि लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडिया इंक्रीज डिक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज डिक्रीज। अब बच्चे को यही नहीं पता कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे चल रहा है, टेबल कैसे बना है, तो हाउ द हेल स्टूडेंट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज? है सबसे इजी चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर का लिंक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, केमिकल बॉन्डिंग, जो इसके बाद वाला चैप्टर उठाने वाले हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपको एसपीडीएफ के शेप्स नहीं आते हैं,
आप उस बॉन्डिंग के शेप्स को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि एटम ही नहीं समझा तो केमिकल बॉन्डिंग में तो हम मॉलिक्यूल्स बनाने वाले हैं। अब जब एटम ही नहीं आता तो मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे? एंड दैट्स वेयर द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स। दैट्स वेयर द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स। फिर दो ही रास्ते हैं, या तो रट्टा मारो, या तो हाथ जोड़ के ऊपर वाले को प्रे करो कि भाई पेपर हमारे फेवर में आ जाए, जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूं पास हो जाऊं बस। तीसरा रास्ता यह है कि अब नाउ इज द टाइम। अब रियलाइजेशन हो चुका है कि 10th जैसा 11th नहीं होने वाला है। अब रियलाइजेशन हो चुका है कि साइंस लिया है तो भैया उसको फतेह तो करना ही पड़ेगा। तो जब फतेह करना है तो भैया अपने को मेहनत बिट बाय बिट हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, आप लास्ट 15 डेज में प्रेशर लगा तो लोगे, मार्क्स भी आ जाएंगे, उसके लिए भी मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 12th में जो दुर्गति होगी ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। पर्टिकुलरली इन सम टॉपिक्स आई एम टॉकिंग, रिडॉक्स हॉन्ट करने आएगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कॉन्फ़िगरेशंस हॉन्ट करने आएंगी। यू गेट माई पॉइंट और नॉट? ऑर्गेनिक, ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिक, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक हॉन्ट करने आएगा 12th में। और नहीं होगा आपके पास टाइम उस वक्त कि आप 11th का भी पढ़ो। तो जब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूं, उसकी एक फ्रेश नोटबुक तो बनानी है, लेकिन उसके नोट्स इतने स्ट्रक्चर्ड रखने हैं कि आपको जब भी 12th में जाके अपने नोट्स रेफर करने हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, इस क्लास में पाजी पढ़ा क्या रहे थे। अब आपको बस लगेगा कि पाजी यार हर क्लास में हर जगह पे आप हमें चीखते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, सर वी डोंट केयर। एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट टीचर विल अंडरस्टैंड ना कि स्टूडेंट्स डोंट केयर अबाउट द केयर ही इज गिविंग, टीचर आपके बैच से मुंह तोड़ना चालू कर देगा और फिर वो आएगा आपकी बैच में खाना पूर्ति करने के लिए। तो कभी भी ये फील ना आपके और आपके मेंटोर के बीच में नहीं आना चाहिए कि उसको ये रियलाइजेशन होना चालू हो जाए कि यार आप सर जो भी बोल रहे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने हिसाब से ही करेंगे। तो फिर ठीक है, फिर मैं क्यों हिसाब दे रहा हूं, फिर आप ही कर लो ना, फिर वो हिसाब के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दैट्स द थिंग ना, अल्टीमेटली तो मार्कशीट ही मैटर करने वाला है ना। स्किल एक साइड पे है, आई एम टू प्रो फॉर दैट कि स्किल डेवलप करना है, लेकिन यार सोसाइटी आपका स्किल दिखाने के लिए जो दरवाजा ओपन होना है वो तो मार्कशीट पे ओपन होना है। क्या करोगे वो स्किल का लेके जब दरवाजा ही नहीं खुल रहा? आप इंटरव्यू को अपना दिखा ही नहीं पा रहे हो कि भैया मेरे पास ये स्किल है, उसके लिए एक बेयर मिनिमम तो लाना पड़ेगा ना। वो बेयर मिनिमम की फाइट कर रहा हूं मैं आपके लिए। एंड फॉर दैट मैटर एनी टीचर इन द वर्ल्ड इज फाइटिंग फॉर दैट बेयर मिनिमम, सो दैट आपके लिए वो दरवाजे खुल जाए, अपॉर्चुनिटीज बंद नहीं हो जानी चाहिए आपके लिए। सो नाउ इज द टाइम, जागो मेरे प्यारे दोस्तों, एंड नाउ इज द टाइम कि आप ये यहां से भी पिकअप कर सकते हो अगर आज से दृढ़ कर लो तो। Otherwise, then there is no ending. That will be all for today's class. Thank you so much. In the next class, we are going to talk about periodic properties and their trends. Is that clear? Chal, thank you.